गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका एसएसटी अध्यापक शुभम तिवारी माय गणवेश संस्कार एकेडमी विद्यालय से आप सभी कक्षा 8 के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। विद्यार्थी जो अभी तक जुड़ चुके हैं ग्रुप में, उन सभी विद्यार्थियों से कहना है कि आप लोग जो वीडियो देखते हैं यूट्यूब से हमारा, उसको आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। विद्यार्थियों, आज हमारा एक नया लेसन, एक नया सब्जेक्ट प्रारंभ कर रहा हूँ जिसका नाम है नागरिक शास्त्र। विद्यार्थियों, हम सभी के दैनिक जीवन से जुड़े हुए समस्त कार्य प्रणालियों, नियमों, कानून, हर व्यवस्था से जुड़ी हुई हर एक इकाई के बारे में अध्ययन जिस सब्जेक्ट द्वारा हम करते हैं उसको हम नागरिक शास्त्र कहते हैं। तो आइए देखते हैं नागरिक शास्त्र का यह सबसे पहला लेसन हमारा लोकतंत्र। मीन्स लोकतंत्र का अर्थ क्या है विद्यार्थियों? तंत्र का मतलब एक समूह, लोक मीन्स हम आम जनता, तो जनता का एक ऐसा समूह, एक ऐसा तंत्र, एक ऐसा संगठन जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के नियमों, कानून व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाओं को संचालन करने के लिए और उन्हें सुदृढ़ बनाए रखने के लिए हम अपने ही लोगों के द्वारा ऐसे कुछ व्यक्तियों को चुन करके जो इस समाज, क्षेत्र, देश के विकास और आने वाले भविष्य में हम सभी लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति, हम लोगों के लिए संसाधन की व्यवस्था, देश की सुरक्षा, आर्थिक स्थिति, आर्थिक व्यवस्था एवं बहुत सारे क्रियाकलापों को करने के लिए सजग रहते हैं। तो जनता के द्वारा ही प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारे देश के विकास में भागीदारी, यही लोकतंत्र का अर्थ है। आइए इस पाठ को जानने के लिए देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं स्थानीय स्वशासन, फिर राज्य सरकार, फिर केंद्र सरकार। विद्यार्थियों, हमारे देश में जो स्वशासन व्यवस्था लागू है वो सबसे पहली तो है स्थानीय स्वशासन। आपने प्राचीन समय में देखा होगा कि प्राचीन समय में पंचायतें लगा करती थी। पंचायत का एक मुख्य होता था जिसे मुखिया कहा जाता था और अन्य कुछ सहयोगी उसके हुआ करते थे। तो गांव में, समाज में किसी भी प्रकार की झगड़े, विवाद या अन्य प्रकार के केसों को सुलझाने के लिए ये ग्राम पंचायतें या पंचायत व्यवस्था जो लागू थी वह कार्य करती थी, जिसको स्थानीय स्वशासन कहा जाता था। अर्थात पहले जिस क्षेत्र की समस्या हुआ करती थी वह गांव, वह क्षेत्र या उस गांव या क्षेत्र के लोग मिलकर के ही अपनी समस्याओं का समाधान कर लिया करते थे। उसके ऊपर था राज्य सरकार। राज्य के बाद एक सरकार थी केंद्र सरकार, जिसका संपूर्ण देश पे क्रियान्वयन था। तो आइए देखते हैं क्या है। हर शाम गांव की चौपाल लगती है। 81 साल की काकी स्वतंत्रता सेनानी रही और आजकल अपने गांव की प्रधान है। आज भी चौपाल बैठी, चलो आओ देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। विद्यार्थियों, पहले के समय में चौपाल लगा करती थी। शाम के समय कुछ लोग एक साथ आकर के बैठ जाया करते थे, बातें किया करते थे, देश
और गांव की समस्याओं पर चर्चा किया करते थे। उनका समाधान कैसे हो सके इस पर भी चर्चा करते थे। किस प्रकार के विकास को गांव में आवश्यकता है, उसका समाधान कैसे हो, विकास कैसे हो, संसाधनों की व्यवस्थाएं कैसे हो, इन सभी पर बैठ कर के चर्चा करते थे, जिसको हम चौपाल कहते थे। काकी ने कहा, देखो हमारा देश आज़ाद हो गया है, हमारे देश में हमारी सरकार है, यदि तुम लोगों को कोई परेशानी या तकलीफ है तो तुम लोग अपनी बात बेहिचक मुझसे कहो, जिससे मैं तुम्हारी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाकर उनका निदान करवा सकूं। काकी की सरकार हमारी बात क्यों सुनेगी, हमारा उन पर क्या अधिकार है, एक व्यक्ति हरिया ने कहा। विद्यार्थियों, अक्सर का हमारे दिलो दिमाग में यही बात रहती है कि हम अपनी समस्या को लेकर के यदि किसी भी अधिकारी, कर्मचारी या किसी नेता के पास जाएंगे तो वह हमारी बात क्यों सुनेगा। यह बात हमारे मन में डर करके बैठ जाती है और हम अपनी समस्या को लेकर के आगे नहीं बढ़ते। तब काकी कहती हैं, अरे हरिया, यह कोई राजाओं का जमाना या अंग्रेजों की गुलामी का समय नहीं है, अब हमारे देश में लोकतंत्र है। दूसरे ने पूछा, काकी लोकतंत्र क्या होता है। तब काकी ने बताया कि लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ यह है लोगों का शासन, जनता का शासन, हमारा शासन, आपका शासन। इसका अर्थ यह नहीं कि लोग एक दूसरे पर शासन करें, बल्कि इसका तात्पर्य यह है कि ऐसी व्यवस्था जिसमें देश के लोगों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समान भागीदारी हो, चाहे वह महिलाएं हों, चाहे वो पुरुष हों, चाहे अल्पसंख्यक हों, चाहे पिछड़े हों, चाहे दलित हों, चाहे समाज के किसी भी वर्ग का कोई भी व्यक्ति हो। देश के विकास में, समाज के विकास में सभी लोगों की सामूहिक रूप से एक समान भागीदारी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उसके द्वारा किए जाने वाले देश के विकास या समाज के विकास में किए जाने वाले कार्य, यही लोकतंत्र का अर्थ है। अब लोकतंत्र को और उनकी व्यवस्थाओं को संचालन करने के लिए कुछ प्रतिनिधियों को हम चुनते हैं चुनाव द्वारा, और वह चुने हुए प्रतिनिधि मिलकर के अपने एक नेता का चुनाव करते हैं और वह सरकार बना करके देश के लिए कानून बनाते हैं। अधिकांशतः जो कानून बनते हैं वह लोगों की सहमति से ही बनते हैं। कानून बनाने का, नियम बनाने का अभिप्राय क्या है? कानून या नियम बनाने का अभिप्राय यह है ताकि देश में रहने वाले जो व्यक्ति हैं वो अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन ना करें। अगर कानून व्यवस्था या नियम नहीं होंगे तो वो क्या करेंगे? आज किसी से झगड़ा करेंगे, किसी से लड़ाई करेंगे, किसी का सिर फोड़ेंगे, किसी की चोरी करेंगे, किसी का मर्डर कर हत्या करेंगे। बहुत सारे ऐसे क्रियाकलाप हैं जो करेंगे जिनसे समाज में विकृतियां पैदा हो सकती हैं। तो ऐसी विकृतियां समाज में पैदा ना हो, लोगों के मन में इस चीज़ का भय रहे कि अगर वह इस प्रकार का कार्य करते हैं तो उन्हें इस बुरे कार्य के बदले दंड मिलेगा, सजा मिलेगी। इसके लिए नियम कानूनों का बनना बहुत आवश्यक होता है। तो ये नियम कानून सरकार द्वारा सुनिश्चित तो होती है, बनाए जाते हैं, परंतु अधिकांशतः जो कानून बनते हैं वो लोगों की सहमति के द्वारा ही बनाए जाते हैं। तो विद्यार्थियों, इस पाठ का आगे चर्चा करने के लिए कल पुनः इसी समय पर उपस्थित हूँगा। तब तक आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जुड़ने के लिए आप सभी लोग यहाँ पर जुड़े, अध्ययन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।